हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आर के मौर्य बाय हिंदी पर। दोस्तों, काव्य शास्त्र प्रश्नोत्तरी भाग 2, जो कि आपकी यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, यूपी लेखपाल और बाकी जो अन्य बोर्ड की एग्जाम परीक्षाएं होती हैं, उसमें खासतौर पर बीपीएससी, अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 4 का जो डेट है वो अनाउंस हुआ है कि सितंबर में है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए और टीजीटी की परीक्षा जून में लगी हुई है, पीजीटी की भी परीक्षा उसी के आसपास लगी हुई है। तो कुल मिला के तैयारी को और अच्छे से करना है। हमें अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करना होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं काव्य शास्त्र प्रश्नोत्तरी भाग 2। दोस्तों, हमने प्रश्न नंबर 65 तक विषय कर लिया था। आज उसके आगे जो कि है प्रश्न नंबर 66। इसमें प्रश्न की क्या पूछा गया है, ध्यान रखना है कि दशानन प्रश्न मैंने पूछा था, आपको बताना था कि निम्नलिखित में कौन शब्द जो है यौगिक है, यानी यौगिक शब्द इसमें से छाटना है। तो दशानन, परोपकार, चतुर्मुख और गोपाल, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 66 बताने का प्रयास करें। तो दशानन क्या हो जाएगा? दशानन ये हो जाएगा यौगिक शब्द। दस है आनंद जिसकी, अर्थात रावण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। 67 क्या कहता है? रहीमन चुप हवे बैठिए देखी दिनन का फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। रहीमन चुप हो बैठिए देखी दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। यहीं रहीमदास जी कहते हैं कि भाई इस जो दुख भरे दिन हैं उसको चुपचाप देखिए, ठीक है। जब निक दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, तो खुद ब खुद सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। क्या कहा है? इन्हें पूछा है कि कौन सा छंद है, दोहा है, सोठा है, रोला है या चौपाई है। प्रश्न नंबर क्या था जी? 67। क्या होगा? बिल्कुल क्या है? चौपाई। जब मात्राओं को गिनेंगे खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा क्या है, चौपाई है कि दोहा है। प्रश्न नंबर 68। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11 और 13वीं मात्रा पर यति होता है, तो कौन सा छंद कहलाएगा? यानी 11-13 की मात्रा पर यति होनी चाहिए, यानी रुकावट होनी चाहिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन है रोला, सोरठा, सवैया या कवित्त। प्रश्न नंबर 68। तो 11-13वीं मात्रा पर यति होती है, तो 68 हो जाएगा। 68 का सवैया। क्या हो जाएगा? सवैया। ध्यान देना है कि इसमें सवैया नहीं होगा। देखिए क्या कहा है, वह सममात्रिक छंद। क्या है? सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद सममात्रिक छंद में क्या हो जाएगा? चारों गीत हरि के। सोठा भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल ये उत्तर हो जाएगा इसका रोला। देखिए रोला जो है सममात्रिक छंद है। ध्यान देना है कि विषम मात्रिक छंद जो है जिसमें विषम अर्ध अर्ध सममात्रिक छंद ये होता है आपका दोहा और क्या बोलते हैं, सोरठा। दोहा का 13-11 और सोरठा का 11-13 पर यति होता है। लेकिन इसमें क्या कहा है? सममात्रिक छंद कहा है, तो सममात्रिक छंद रोला ही होगा। ठीक है। तो सवैया, तो पहली बात तो सवैया वार्णिक छंद है, कवित्त भी वार्णिक छंद है, तो दो ही मात्रिक छंद है इसमें, सोरठा और रोला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रोला। ध्यान रखना है। 69। तरु रिपु रिपुधर देख के विरहिन ती अलुकाय में कौन सा काव्य दोष बताया है? तरु रिपु रिपुधर देख के विरहिन ती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष होगा? प्रश्न नंबर 69। ऑप्शन है च्युत संस्कृति दोष या न्यून पदत्व दोष या अधिक पदत्व दोष या क्लिष्ट दोष। तो क्लिष्ट दोष होगा। क्लिष्टत्व दोष। 70 नंबर। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज एवं स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? भाई स्फूर्ति, तेज की बात जहाँ तक है, ओज गुण। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा कुछ करने को नहीं था।
प्रश्न 71, कनक कनक से सौगुनी मादकता दिखाए में कौन सा अलंकार होगा। ये शायद रिपीट हो गया है। अब देखिए, ये टीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अनुप्रास होगा, रूपक होगा, यमक होगा, इसलिए होगा। तो 71 का क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, सख नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार जो है प्रयुक्त हुआ है। सांग रूपक, निरंग रूपक या परम्पतिक रूपक, या इनमें से कोई नहीं। ये भी टीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। बस 72 नंबर क्या कहता है, तो यह है सांग रूपक। ठीक है। प्रश्न नंबर 73 है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इसमें कौन सा गुण होगा, ओज गुण होगा, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 73 का कौन सा क्वेश्चन होगा, सही होगा, तो इसमें हो जाएगा माधुर्य गुण। माधुर्य गुण इसमें होगा। प्रश्न नंबर 74 क्या कहता है, जो तुम्हार अनुशासन पाओ कंदुक यु ब्रह्मांड उठाओ, काचो घट डारो छोरी, रोको मेरु मुलक जिमतोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, या अद्भुत रस। जो तुम्हार अनुशासन पायो कंदुक यु ब्रह्मांड उठायो, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मूलक जिम तोरी। कौन सा रस होगा इसमें 74 नंबर, तो इसमें हो जाएगा रौद्र रस, यानी गुस्से में ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। प्रश्न नंबर 75, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है, वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस, या रौद्र रस। 75, जी बिल्कुल 75 का ये हो जाएगा विस्मय है, यानी आश्चर्य, यानी अद्भुत। प्रश्न नंबर 78 क्या कहता है, 74 है, 74 के 75। प्रश्न नंबर 76, हाँ, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, या दृष्टांत अलंकार। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, कभी कभार इतना ही सेंटेंस दे देता है और पूछता है इसमें कौन सा अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 76, जी बिल्कुल रूपक अलंकार। अनुभाव के दो भेद होते हैं, कौन कौन, कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक, या सात्विक और मानसिक। प्रश्न नंबर 77, तो कायिक और सात्विक ये दो अनुभाव होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 78, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है शोक, रति, हास, उत्साह। जी रति। शब्द की वह, प्रश्न नंबर 79, शब्द की वह शक्ति जिसे वाच्यार्थ प्रकट होता है वो कहलाती है लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति, या अभिधा। वाच्यार्थ प्रकट होता है यानी तुरंत वाच्यार्थ समझ में आ जाता है। 79 नंबर का अभिधा होगा, यानी जो वक्ता होता है किसी श्रोता को कुछ भी चीज़ें बता रहा है और उसे तुरंत समझ में आ जाए तो अभिधा होती है। प्रश्न नंबर 80, सही युग में चिन्हित कीजिए, वैदर्भी माधुर्य होगा, गौड़ी माधुर्य, पांचाली, ओज, गौड़ी, प्रसाद। सही युग में चुनना है। इसमें रीत की बात किया गया है कि वैदर्भी रीत में माधुर्य होता है, कि गौड़ी रीति में माधुर्य होता है, या पांचाली रीति में ओज होता है, या गौड़ी प्रसाद होता है। प्रश्न नंबर 80, जी वैदर्भी रीत एक माधुर्य गुण जो है होता है। काव्य गुण, जो काव्य गुण होते हैं वो 3 होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण। निर्वेद का स्थायी भाव है, निर्वेद का स्थायी भाव क्या है। प्रश्न नंबर 81, रौद्र रस का, शांत रस का, करुण रस का, या भयानक रस का। तो ध्यान देना है जो निर्वेद है वह शांत रस का स्थायी भाव है। प्रश्न नंबर 82 में क्या कहा है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही
सम चरणों के अंत में जगड़, ठीक है, जगड़ होता है, वह छंद क्या है? आप लोग गढ़ पढ़े होंगे तो मालूम होगा। फिलहाल एक दिन हम क्लास लेकर आएंगे गढ़, गढ़ का जो कैसे हम पहचान पाते हैं कोई भी शब्द में कौन सा गण है। फिलहाल 82 नंबर ऑप्शन है मालिनी, बरवय, रोला, इंद्र, वज्रा। प्रश्न नंबर 82 तो बरवे है। बरवे में क्या कहा है? प्रथम और तृतीय चरण, यानी ये पहला चरण, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चरण होता है। तो प्रथम और तृतीय यानी इसमें 12, इसमें 12, इसमें 7 और इसमें 7, ठीक है। तो प्रथम और तृतीय चरण ये हो गया और द्वितीय और चतुर्थ चरण ये हो गया। इसमें क्या होता है? बरवे छंद होता है। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? निराला जी, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, कितने माने हैं? 10, 3, 15 या 8? प्रश्न नंबर 84 तो आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं 3। अगला प्रश्न है 85 नंबर, दृग उरुझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गाठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीति। कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन है निदर्शना अलंकार या दृष्टांत अलंकार या संगत या विभावना अलंकार। प्रश्न नंबर 85 का क्या होगा? 85 का हो जाएगा असंगति अलंकार। अगला प्रश्न है विभाव अनुभाव व्यभिचार संयोगादर्श निष्पत्ति को प्रतिपादित किया था दंडी ने, भरत मुनि ने, किसने? तो इसका उत्तर मैं यही बता दे रहा हूं, ये भरत मुनि। प्रश्न नंबर 87 क्या कहा? न कांतमपि निर्भूषम विभति वनिता मुखम, यह अभिमत है। अभी मैंने पिछले वीडियो में बात की जो कि इसका हिंदी अर्थ था। फिलहाल ये संस्कृत में है और ये किसका कथन है? न कांतामपि निर्भूषम विभति वनिता मुखम। तो आचार्य रुद्र का, पीयूष वर्धी जयदेव का, आचार्य भामह का या आचार्य मम्मट का? प्रश्न नंबर 87 तो आचार्य भामह थे जो काव्य को इन्होंने कहा, काव्य यानी कविताओं को या काव्य को कहा कि न कांतमपि निर्भूषम विभत वनिता मुखम। ये आचार्य भामह का कथन है। कौन सा युग्म सही नहीं है? ये ध्यान देना है। 88 नंबर है भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमतिवाद, मम्मट भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। प्रश्न नंबर 88 जी बिल्कुल आचार्य मम्मट, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। फाड़ी नखन शव अंतरी रुधिर मवाद विकारी, लेपति अपने मुख पे हरस प्रेत गण नारी। कौन सा रस है? इसमें सीधे पूछ लिया है अस्थाई भाव। भय है, जुगुप्सा है, विस्मय है या निर्वेद है? प्रश्न नंबर 89 सरल क्वेश्चन है, 89 का बी, ठीक है। जुगुप्सा किसका जो है प्रकार है? जुगुप्सा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव है। प्रश्न नंबर 90 अजव तरयोना ही रहयो श्रुति सेवत इक रंग, अजव तरयोना ही रहयो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार पूछा है, कौन है? श्लेष है, रूपक है, उपमा है या उत्प्रेक्षा है? प्रश्न नंबर 90 तो इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। इसमें कौन सा काव्य दोष पूछा है? काव्य दोष क्या है? अधिक पदत्व दोष, प्रतित्व दोष या दुष्कर्मत्व दोष या क्लिष्टत्व दोष? तो प्रश्न नंबर 91 तो इसमें हो जाएगा क्लिष्टत्व दोष। अच्छा क्लिष्टत्व। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, ये जो है इसमें क्लिष्ट दोष नहीं होगा, इसमें अधिक पदत्व दोष होगा, ये ध्यान रखना है। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? अधिक पदत्व दोष। यानी सुंदर है विहग तुम सुंदर मानव तुम सबसे सुंदर, ये सुंदर सुंदर बार बार आया है जो कि एक ही सुंदर काफी है मानव के लिए, मानव तुम सबसे सुंदर। तो अधिक पदत्व दोष में यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पद है वो किसी काव्य में आ जाए, तो वो भी एक दोष होता है।
प्रश्न नंबर 92, नित्य प्रति पुण्यो पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास, इसमें कौन सा अलंकार होगा? प्रश्न नंबर 92 है, 92 में है उपमा अलंकार। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है चौपाई में कितनी होती है? 13 होती हैं, 11 या 16 या 24। अब सभी जानते हैं कि 16 मात्राएं जो है चौपाई में होती है। 94, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? दोहा का उल्टा क्या होता है? ध्यान देना है, इसमें कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है, ये पूछा है। प्रश्न नंबर 94। तो आप जानते हैं कि दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में रोला दिया है, छप्पर दिया है, चौपाई, ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, मिला के होगा क्या? इनमें से कोई नहीं। अर्धसमात्रिक जाति का छंद है, अर्धसमात्रिक जाति का छंद कौन है? रोला है, दोहा है, चौपाई है या कुंडलियां है? ध्यान देना है, अर्धसमात्रिक जो छंद होते हैं तो उसके लिए ट्रिक है 200 बार उल्लाला उल्लाला, 200 बार उल्लाला, यानी दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला, ये सभी अर्ध समात्रिक छंद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रोला, रोला जो है समात्रिक छंद है, दोहा ये जो है अर्ध समात्रिक छंद है, चौपाई समात्रिक छंद है, और ये कुंडलियाँ, कुंडलियाँ जो है ये विसमात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद है कुंडलियाँ। विषम मात्रिक छंद दो हैं, एक होगा कुंडलियाँ, कुंडलियाँ, एक होगा छप्पर, छप्पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 96, किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अत्युक्ति या उत्प्रेक्षा अलंकार? प्रश्न नंबर 96, भाई बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 97 है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार पूछा है, क्या है? श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा या रूपक अलंकार? इसमें अलंकार पूछा है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, 97 नंबर, भाई रूपी यानी रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 98, जहां शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, कौन सा अलंकार होता है? ध्यान देना है, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार आए किंतु उनके जो अर्थ हो वह भिन्न हो, सभी जो अर्थ हो वह भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, वक्रोक्ति, यमक या रूपक? 98, बिल्कुल यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 100, सोहत कर नवनीत लिए घुटकन चरत रेणु तन मंडित मुख धरि लेप किए, कौन सा रस है? श्रृंगार, रौद, शांत या वात्सल्य? सोहत कर नवनीत लिए घुटकन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप, ये किस्म के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। दही मुंह में चोपे हुए चले जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 100, बिल्कुल वात्सल्य रस, वात्सल्य रस एक माता और एक बच्चे के प्रेम का वर्णन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? श्रृंगार रस के, वात्सल्य के, अद्भुत के या शांत के? 101, बिल्कुल सही पहचाने आप, श्रृंगार रस के। संचारी भाव वैसे ही होते हैं, बादल की जैसे घटाएं, जैसे कोयल बोल रही है या जैसे बसंत ऋतु आई हुई है। 102, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस या रौद्र रस? 102, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जहाँ गर्व और हर्ष, उग्रता की बात जहाँ आए वहाँ पे वीर रस होगा। 103 नंबर क्वेश्चन, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, कौन सा अलंकार है? सो सुख सुजस सुलभ मोहि। अब यहाँ देखिए
किन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, ध्यान देना है। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक, अनुप्रास या व्यतिरेक अलंकार। 103 बिल्कुल, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इनमें से मात्रिक विषय संयुक्त छंद है। मात्रिक विषय संयुक्त छंद छप्पर, कुंडलियां, हरिगीतिका, सोरठा। 104 मात्रिक विषय युक्त छंद कुंडलियां है। कुंडलियां जो रोला और दोहा से बनते हैं, रोला और दोहा। 105 नंबर, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम है। अब देखिए आ गया वही क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, दोहा का उल्टा सोरठा। प्रश्न नंबर 6, खग कुल सा बोल रहा, रेखांकी शब्दों का अलंकार है, यमक, श्लेष, उपमा या रूपक। 106 बिल्कुल, खग कुल सा बोल रहा है, यमक अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, और किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। क्या कहा है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। कौन सा अलंकार होगा, दृष्टांत, समासोक्ति, विभावना या विरोधाभास अलंकार। 107 तो भाई पहले ही कह दिया गया कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, यानी दृष्टांत अलंकार हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 108 क्या कहता है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। संदेह अलंकार, भ्रांतिमान, प्रतीप अलंकार या निदर्शना अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 108 प्रश्न नंबर 108 भ्रांतिमान अलंकार, भाई भ्रांति से, ठीक है, इसको यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। 109 उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव, पद लालित्य और उपमा तीनों से। 109 माघ, कवि माघ प्रसिद्ध है। 110 क्वेश्चन, 110 नंबर का क्वेश्चन है, कीरत भनिति भूति भल सोई, सुरसरि सम कह हित होई। तुलसीदास की पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है। यश की प्राप्ति, स्वांत्य, सुखाय या लोकमंगल या धनार्जन। 110 तो 110 नंबर ये हो जाएगा आपका। भाई तुलसीदास जितने भी लिखे हैं सब लोक मंगल के लिए, लोक मंगल की कामना करके जो है बाकी जो रचनाएं की हैं उन्होंने लिखी है। 111 काव्य शोभा काव्य शोभा करा धर्मान लंकारात पतच्छे प्रयच्छते। काव्य शोभा करांधमा धर्मान अलंकार प्रयच्छते। उक्त के लेखक कौन है। आचार्य भामा है, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट या आचार्य दंडी। 111 तो 111 का क्या हो जाएगा, तो ये जो है इसके जो युक्ति के जो लेखक हैं वो आचार्य दंडी हैं। प्रश्न नंबर 112 मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इस काव्यांश में काव्य गुण का नाम क्या है। प्रसाद गुण, ओज गुण या माधुर्य गुण। यानी ये जो काव्य है कहाँ गया, ये जो काव्य है इसमें कौन सा गुण है। प्रसाद गुण है, ओज गुण है, माधुर्य गुण है या इसमें से कोई नहीं। 112 तो भाई तुरंत बातें समझ में आ रही हैं, तो ये प्रसाद गुण है। नंबर 113 रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे। भरत मुनि, दंडी, भामा या भट्ट लोल्लट। 113 तो रस निरूपण के
जो प्रथम व्याख्याता थे वो भट्ट लुल्लक थे। ये भरत मुनि हो जाएंगे, क्योंकि भट्ट लुल्लक बाद में आए। ये जो भरत मुनि है जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, वही रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता जो है माने गए। ठीक है, भट्ट लुल्लक नहीं। तो ध्यान रखना है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? भरत मुनि थे, आचार्य भरत मुनि। 114 जो ज्यों पटु झटकति हटति हसति नचावत नयन त्यों तो निपट उदारहु फगुआ देत बनैन। कौन सा, इसमें क्या है, कौन सा अनुभाव है? वाचिक अनुभाव, कायिक, मानसिक या सात्विक अनुभाव? 114। तो इसमें कायिक अनुभाव होगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने काया से वो ये सारी जो है इशारे जो है वो कर रही है। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या मानी गई है 32, 30, 34 या 33। तो आपको पता होना चाहिए कि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। 116 नंबर, भट्ट लुल्लक द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद या अनुमतिवाद? 116। तो ये हो जाएंगे उत्पत्तिवाद। 117 नंबर, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लाल लाल जी करने लगे छठे क्षमा से दान। इसमें कौन सा जो है रस है? ठीक है, रामास है यानी रस है, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या हास्य रस? 117 नंबर। तो आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लाल जी करने लगे छठे माह से दान। तो इसमें हास्य रस होगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 118, वाक्यम वाक्य रसात्मकम काव्यम उक्त के लेखक कौन है? ये दोबारा रिपीट हो रहा है। आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ या बामन? वाक्यम रसात्मकम काव्यम 118। तो इसके होंगे आचार्य विश्वनाथ की। अगला प्रश्न है, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? भट्ट लुल्लक, त्रिशंकुक, भट्टनायक या अभिनव गुप्त? भुक्तिवाद 119। तो भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं भट्ट नायक। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष? 120, बिल्कुल रूपक अलंकार। एक रस करुणेव किस कवि की उक्ति है? यानी एक ही रस है जो करुण रस है। कालिदास, वारभट्ट, भवभूत या माघ? 121 नंबर क्या है? 121 नंबर भवभूत। भवभूत ने ही कहा कि एक ही रस है जो करुण रस है। अगला प्रश्न है 122 नंबर। दोस्तों मैं 125 क्वेश्चन तक ये वीडियो लेकर जाऊंगा। 125 क्वेश्चन जो है पूरे समाप्त करेंगे इसमें। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? किस भाव को? छल को, स्मृति को, पलक को या रोमांच को? 122। 122 का क्या हो जाएगा? तो आचार्य जो देव थे उन्होंने कहा छल भी एक संचारी भाव जो है होगा। अगला प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे जो किसलय दल पुरैन के? मुख कमल समीप सजे थे जो किसलय दल पुरैन के? इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा या उपमा अलंकार? 123 अतिशयोक्ति अलंकार बड़ा चढ़ा के बात कही जा रही है। प्रश्न नंबर 124, कीरति भनिति भूति भली सोई सुरसर सम सब कहाँ हित होई? इस पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? कीर्ति की प्राप्ति, स्वांत की प्राप्ति, लोक मंगल या अर्थ प्राप्ति? 124, बिल्कुल तुलसीदास जी हैं तो वहाँ लोक मंगल की बातें जो है चलेंगी ही। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसी समाप्त करूंगा कि कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। 125 नंबर, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव से किस भेद से है? अनुभाव से, स्थायी भाव, विभाव या संचारी भाव? 125। तो भाव शांति, संधि और भाव सबलता का संबंध ये संचारी भाव से है। तो ये थे 125 क्वेश्चन जो कि मैंने करा दिया। बाकी आने वाले समय में मैं डिटेल्स में इन टॉपिकों के बारे में चर्चा करूंगा, तो इसके लिए आप वीडियो को जो है लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है।
वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, बताइएगा। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन किसी और वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंदी।